हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय सेशन। आई एम अमन कक्कड़ एंड आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने सपने को लेके उतना डिटर्मिन्ड और पैशनेट भी होंगे। सो टुडे आई वांट टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी ने बार बार ये सुना होगा कि एग्जामिनेशन को कैंसिल करवा देना चाहिए, एग्जाम कैंसिल हो सकता है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, एग्जाम कैंसिल नहीं हो सकता। द रीजन इज, मैं मानता हूं कि जो एनटीए ने करा बिल्कुल गलत है। आपको इतने सारे क्वेश्चंस रिपीट नहीं देने चाहिए थे, बट वो इलीगल नहीं है। अब क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एंटी का हक भी है, क्वेश्चन वो कहीं से भी जैसे तैसे वो पूछ सकता है। हाँ, एक चीज जो मुझे बहुत ही ज्यादा गलत लगी एनटीए की, वो ये था कि कॉम्प्रीहेंशन तक रिपीटेड है। दोनों के दोनों कॉम्प्रीहेंशन, ऑप्शंस तक सेम है। तो मतलब जिसने 2024 का या बाकी पीवाईक्यूज करे होंगे तो उनकी तो बल्ले बल्ले हुई होगी, राइट। तो ये तो एनटीए ने करा गलत। अब क्योंकि एनटीए ने एक चीज तो कर दी है, अब ये पेपर कैंसिल हो नहीं सकता है बिकॉज ये इलीगल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डिफरेंट। ये लिटरेरी थ्योरी में मैंने आप सभी को पढ़ाया था। अब ये टर्म क्या होता है कि आपको पता है कि आपके साथ गलत हुआ है, बट बाय रूल आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। अब गलत कैसे हुआ? बिकॉज जो भी हुआ वो इनडायरेक्टली हुआ है। अगर इन केस पेपर लीक हुआ होगा तो इनडायरेक्टली हुआ होगा, अगर हुआ है तो, राइट। बट आप उसको प्रूव नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है डिफरेंट। ये हमने पढ़ा था, राइट। अब क्योंकि पेपर कैंसिल नहीं हो सकता तो डेफिनेटली आंसर की आउट होगी। आंसर की आउट होगी तो कट ऑफ भी आएगा। तो एक टेंटेटिव सा कट ऑफ मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं, राइट। अब जो एक कट ऑफ है ये सोली मेरे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग है। मैंने सबसे डिलेड कट ऑफ इसलिए दिया है बिकॉज मुझे और रिसर्च करना था और बच्चों से बात करनी थी, हर एक सिचुएशन को एनालाइज करना था। तो अगर हम सिचुएशन को बहुत ही ज्यादा डीपली एनालाइज करें तो हमने ये तो देख लिया कि भाई पेपर 2 अगर इंग्लिश लिटरेचर की बात करें वो जेन्युइनली वेरी इजी की कैटेगरी में मैं रखूंगा। अगर कुछ बच्चे बहुत ही हाई लेवल की प्रिपरेशन कर रहे थे, मेजर राइटर्स कर रहे थे, माइनर राइटर्स कर रहे थे, तो उनके लिए पेपर तो हलवा होना चाहिए बिकॉज ये प्रॉपर से बिल्कुल फाउंडेशनल पेपर था, बहुत ही इजी था, राइट। एंड अगर किसी ने सिर्फ पीवाईक्यूज करे होंगे, राइट, तो उसके लिए तो पेपर बहुत ही आसान रहा होगा। ये सिचुएशन नंबर 1 है। सिचुएशन नंबर 2, अगर इनडायरेक्टली पेपर लीक हुआ होगा कि मान लो जो पेपर सेटर उसने बोल दिया होगा कि भाई आप ये वाले पीवाईक्यूज कर लेना 2020 से लेके 2024 तक, राइट, उसने से पीवाईक्यूज कर लिए होंगे, तो उसके लिए भी बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन यहां पर हमें देखने को मिली। तो अगर सिर्फ पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 की वजह से कट ऑफ तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली हाई जाने वाला है, राइट। अगर ये प्रॉपर इनडायरेक्टली पेपर लीक का सिचुएशन है तो, राइट। बट अगर हम ऑन दी अदर हैंड पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 वॉज जेन्युइनली वेरी डिफिकल्ट। तो इसको मैं डिफिकल्ट की कैटेगरी में रखता हूं। वाई? बिकॉज बच्चे डेटा इंटरप्रिटेशन भी सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। डेटा की बात करें बहुत ही ज्यादा, आई वुड से कि इस तरह से था कि आप उसको नहीं डिकोड कर पा रहे थे कि एग्जैक्टली किस तरह से सॉल्व करना है, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं दिए गए। एंड अगर रिसर्च की बात करें तो रिसर्च में भी आपको क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले हैं, जैसे कि वेरिएंस को फाइंड आउट करना है, कॉफिशिएंट वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड जो बाकी क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं वो इजीली डूएबल नहीं थे। इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पेपर 2 का कट ऑफ इतना हाई जाना था, पेपर 1 की वजह से कहीं ना कहीं कट ऑफ हम कह सकते हैं कि बैलेंस्ड रह सकता है। यस, आपको पिछली बार से इंक्रीज देखने को मिलेगा, पर इतना इंक्रीज नहीं जो बाकी टीचर्स कह रहे हैं कि 220 से 240। ये नहीं हो सकता, ये मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा। अगर पीवाईक्यूज आए हैं तो सारे के सारे बच्चों ने पीवाईक्यूज नहीं करे हैं, राइट। कुछ बच्चों के लिए पेपर 2 भी मॉडरेट लेवल का ही रहा है, इसकी वजह से कट ऑफ बैलेंस्ड हो सकता है। अब एग्जैक्टली क्या कट ऑफ रह सकता है आप ये देखिए। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, मुझे पर्सनली लगता है कि 206 से 210 के बीच में आपको देखने को मिलेगा कट ऑफ। अगर मैं और प्रिसाइसली बात करूं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 208 कट ऑफ इसका आपको देखने को मिलेगा।
हाँ, जो 200 का आंकड़ा कुछ टीचर्स कह रहे हैं ना कि नहीं टच होगा। मैं देखा एक टीचर ने बोला कि 190 टू 200 ही रह सकता है, 200 भी मुश्किल से होगा। नहीं, आई डिसएग्री। 200 का आंकड़ा तो टच होगा ही होगा। 208 मुझे लग रहा है जनरल कैटेगरी के लिए आपको जेआरएफ की कट ऑफ देखने को मिलेगी। राइट, ये अनफेयर है कुछ बच्चों के लिए कि पेपर इतना इजी था, तो बहुत बच्चे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स रह आने वाले हैं या बहुत अच्छा पेपर उनका गया है, तो इस कट ऑफ की वजह से वो जेआरएफ की लाइन से बाहर हो जाएंगे। ये अनफेयर है, यहां पर अनफेयर हुआ है, ये मैं एग्री करता हूं। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें नेट की, तो 184 टू 188 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। मेरे अकॉर्डिंग यहां पर 186 कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, बट अगर रेंज की बात करें तो 184 टू 188 के बीच में आपको देखने को मिलेगा जनरल कैटेगरी का। राइट, अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की अगर हम बात करें तो 200 से 204 आपको देखने को मिलेगा ये वाला आंकड़ा। राइट, 178 टू 182 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि मुझे ये नहीं लग रहा कि 182 के ऊपर जाएगा, मुझे नहीं लग रहा है। राइट, ऐसा हो सकता है कि ये 180 हो जाए। राइट, बट 182 के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये ना जाए। राइट, पेपर 1 जेन्युइनली डिफिकल्ट था और पेपर 2 कुछ बच्चों के लिए मॉडरेट भी रहा है। राइट, अगर बहुत बच्चे कह रहे हैं कि बहुत इजी था, बहुत इजी था, बट कट ऑफ की लिस्ट में बहुत बच्चे आउट हो जाएंगे सिर्फ इसी वजह से कि पेपर पीवाईक्यू बेस्ड था। वो चीज मुझे बहुत ही ज्यादा खटक रही है। और जब मैंने देखा कि कॉम्प्रीहेंशन दोनों रिपीटेड है, वो भी बहुत ही एक निराशाजनक चीज एनटीए ने कर दी है। चलिए ओबीसी की बात करें तो 196 टू 200 के बीच में ही रहेगा एंड 176 टू 180 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको ये आंकड़ा देखने को मिल सकता है। सिमिलरली एससी की बात करें तो 184 टू 190 फॉर जेआरएफ। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो 164 टू 168 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। राइट, अगर हम एसटी की बात करें तो 178 टू 184 आपको जेआरएफ के लिए देखने को मिल सकता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो 158 टू 162, ये मेरे अकॉर्डिंग यही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। राइट, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा प्लस माइनस आपको देखने को मिल सकता है, बट जो मुझे लग रहा है कि कट ऑफ यही रहेगा। राइट, आप प्लीज बिल्कुल भी डिसहार्टन ना हो। जो टीचर्स कह रहे हैं कि 220 टच होगा, 224 टच होगा, 240 टच होगा, बिल्कुल ना मानिएगा। राइट, वो कुछ भी कहते हैं। राइट, कल को ये भी सुनने को मिलेगा कि कुछ टीचर आपको यूट्यूब पे बोलेंगे कि अब कट ऑफ 300 ही जाएगा। राइट, तो प्लीज मैंने आपको पहले भी बोला था, डोंट फॉल फॉर मिस इंफॉर्मेशन, नॉट एट ऑल। ठीक है, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। राइट, ये तो हो गया कि कट ऑफ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। और उससे इंपॉर्टेंट चीज मुझे डिस्कस करनी है आप सभी से। देखो, एनटीए जब भी पेपर बनाता है उसका एक ही मकसद होता है कि मुझे इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। राइट, अब आपके पास एक टेंटेटिव सा आइडिया हो चुका है कि भाई ये कट ऑफ हो सकता है। अब आपको पता है कि आप उस लाइन में फॉल करते हो कि नहीं करते हो। राइट, अब नेट का एग्जाम हो गया, हमें क्या करना चाहिए? अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कोर बिल्कुल सेफ स्कोर में आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पीएचडी एडमिशन की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। रिसर्च सिनॉप्सिस बनाने में बहुत टाइम लगता है। अगर आपको किसी भी टाइप की गाइडेंस चाहिए रिसर्च के ऊपर, टॉपिक सिलेक्शन में, लिटरेचर रिव्यू में, तो आई एम देयर टू गाइड यू। मैं नंबर यहां पर फ्लैश हो रहा है, आप मेरे से किसी भी टाइम बात कर सकते हो पीएचडी के रिलेटेड। राइट, अगर आपको लग रहा है कि आपका 50-50% है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, राइट, तब आपको क्या करना चाहिए? तो अभी के लिए आपको वेट करना चाहिए। राइट, अगर नेट तो आपका हो ही जाएगा, जेआरएफ के लिए 50-50% है, तो आप प्लीज पीएचडी की तैयारी आप भी स्टार्ट कर दें। ठीक है, एट द एंड हमारा मकसद क्या है? पैसा कमाना, पेरेंट्स का नाम रोशन करना। एंड नेट तो एक जरिया है यूनिवर्सिटी में एंटर करने का। राइट, मेन क्या है कि आप पीएचडी करो, प्रोफेसर बनो, असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट बनो, फिर प्रोफेसर बनो, एचओडी बनो, डीन बनो, डायरेक्टर बनो। इस तरह से आपका प्रोग्रेस लाइफ में होता रहे, ये तो हम चाहते हैं। राइट, अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला, ना नेट क्लियर होगा, ना जेआरएफ होगा, या सिर्फ आपने जून अटेम्प्ट से ट्रायल के लिए दिया था, तो आपको अपनी प्रिपरेशन को रीस्टार्ट कर देना चाहिए अभी। अभी आप बोलोगे सर अभी तो पेपर हुआ है, अब हमें क्यों स्टार्ट कर देना चाहिए?
क्योंकि यूजीसी नेट का सिलेबस बहुत ज्यादा है। सिलेबस तो हमारे पास है ही नहीं, लॉजिकली बात करूं तो जितना भी हमें पढ़ना है तो वो बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जून 2026 का पेपर बहुत आसान आ गया है तो दिसंबर 2026 का पेपर भी आपको आसान देखने को मिल सकता है, बिल्कुल नहीं। कोई भी चीज को अज्यूम ना करो, और एनटीए को तो आप प्रोजेक्ट कर ही नहीं सकते हो, राइट। दैट इज वाई आप प्लीज अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो, अभी स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब एग्जैक्टली आपको दिसंबर अटेम्प्ट के लिए कैसे तैयारी करनी है उसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो दे दी है, राइट। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो मेरा नंबर यहां पर फ्लैश हो रहा है। आई विल गाइड यू किस तरह से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, किस तरह से हम तैयारी करते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। मेरा कंटेंट कैसा है आपको मेरे मैराथन से भी पता चल जाएगा। हम हर एक चीज को डिस्कस करते हैं, मेजर को, माइनर को, ऑब्सक्योर को, राइट, बहुत ही बेसिक कोटेशंस को भी, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशंस को भी, हम हर एक चीज को करते हैं कि भाई पेपर कहीं से आ जाए, चाहे इजी आ जाए चाहे बुरा आ जाए, मेरे स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंटली पेपर में बैठे, राइट। यही मेरी स्ट्रैटेजी रहती है। बाकी प्लीज आप एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि आपका कितना स्कोर आपको लग रहा है कि बन सकता है, एंड फिर हम अकॉर्डिंगली आगे अपने डिस्कशन को भी लेके जा सकते हैं, राइट। ऑल द बेस्ट, बिल्कुल भी घबराइए ना। हमारे हाथ में था मेहनत करना, जो हमने कर लिया, अब आउटकम हमारे हाथ में नहीं है, राइट। ऑल राइट लर्नर्स, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू वेरी सून।